TNN टीवी के बैनुल-अक़वामी बुलेटिन के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। कनाडा से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी वजीर खजाना बिल मॉर्नियो से मुतालबा कर रही है कि वो हुकूमत के मौशी इक़दामात की तफसीलात फराहम करें और इसमें तवाज़ुन बहाल करने का मंसूबा भी शामिल है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी वजीर खजाना बिल मॉर्नियो से मुतालबा कर रही है कि वो हुकूमत के मौशी इक़दामात की तफसीलात फराहम करें और उसमें तवाज़ुन बहाल करने का मंसूबा भी शामिल है। कंजर्वेटिव MP पियर पोलिवर का कहना है कि वो लिबरल हुकूमत की मौशी अपडेट के हवाले से जानना चाहते हैं कि उन्होंने टैक्स में कमी, रेगुलेटरी रेड टेप से निजात के लिए किन मंसूबों को शामिल किया गया है। ओटावा से ताल्लुक रखने वाले MP का कहना था कि गुज़िश्ता माह 70,000 से ज़ायद नौकरियां खत्म हुई। लिबरल पार्टी ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान 4 साल में खसारे में $21 बिलियन की कमी का ऐलान किया था। मॉर्नियो का कहना है कि हुकूमत सबसे पहले मुतवस्सित तबके के लिए टैक्सों में कमी करेगी। उनका कहना था कि हम मईशत को दरपेश मसाइल से चौकन्ना रखेंगे, जबकि कनाडा के पास एक मुस्तहकम और लचकदार माली शोबा है जो एक मजबूत और बढ़ती हुई मईशत की हिमायत करता है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं। चीन में कैद कैनेडियन को गिरफ्तार हुए 1 साल मुकम्मल हो रहा है। उनके बॉस का कहना है कि वो अपनी हंसे मजाक को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीन में कैद कैनेडियन को गिरफ्तार हुए 1 साल मुकम्मल हो रहा है। उनके बॉस का कहना है कि वो अपनी हंस मजाक को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। कैनेडियन चैनल को दिए गए इंटरव्यू में इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के सरबराह रॉबर्ट मैले का कहना है कि उन्होंने कोवरिक से मुलाकातें करने वाले कैनेडियन हुक्काम से सुना है कि वो जल्द आजाद होना चाहते हैं। उन्हें नहीं मालूम कि उसे कहां रखा गया है और चीनी हुक्काम उसे कब आजाद करेंगे। उनका कहना था कि वो मैंग जू के लिए कोई गलत सोच नहीं रखते, ताहम इस चीज का मुआजना होना चाहिए कि कोवरिक स्पोर और मैंग के साथ किस किस्म का रवैया रखा जा रहा है। कैनेडियन शहरियों को महीने में एक बार कैनेडियन हुक्काम से मुलाकात की इजाजत दी जाती है, लेकिन बुकला से मिलने नहीं दिया जाता। मेले का कहना था कि इस मुश्किल सूरत हाल में भी कोवरिक का बेहतरीन रवैया मुतासिर कुन है, जबकि उनकी कंपनी ने कोवरिक की रिहाई के लिए उम्मीद छोड़ी नहीं है। उन्हें वापस लाने के लिए कोशिशें तेज कर दी गई हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं। NDP के रहनुमा जगमीत सिंह का कहना है कि ब्लॉक क्यूबेको के रहनुमा फ्रांसिवा ब्लांचे ने ट्रूडो की तकर्रुर की हिमायत की है, जिसका मतलब वो हुकूमत को चैलेंज नहीं करेंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। NDP के रहनुमा जगमीत सिंह का कहना है कि ब्लॉक क्यूबेको के रहनुमा फ्रांसिवा ब्लांचे ने ट्रूडो की तकर्रुर की हिमायत की है, जिसका मतलब वो हुकूमत को चैलेंज नहीं करेंगे। मुकामी चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में सिंह का कहना था कि ब्लांचे ने वाज़ेह कर दिया है कि वो हुकूमत पर दबाव नहीं डालेंगे, उनके पास मुज़ाकरात के लिए कुछ नहीं है। ऐवान में सिंह ट्रूडो की तकरीर की मुखालफत में सामने आए, जैसे कि कंजर्वेटिव लीडर एंड्रयू शेर ने कहा था कि दोनों ने दावा किया कि वहां मौके जाया हो गए। ताहम ब्लांचे का कहना था कि उन्हें हुकूमत में सलाहियत नजर आ रही है। हमें इस तकरीर में बहुत से मौके नजर आए हैं, क्यूबेक को इससे फायदा हासिल करना चाहिए। अलावा अजीज सिंह का कहना था कि वो ट्रूडो की हिमायत करने के लिए दरवाजा बंद नहीं कर रहे हैं, अगर ट्रूडो NDP के अहम मुतालबात को एडजस्ट करने में कोई नरमी दिखा सकते हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। दुनिया भर में इंसानी हुकूक के आलमी दिन के मुनासबत से टोरंटो में मुजाहरा किया गया। ओल्ड सिटी हॉल के बाहर किए जाने वाले मुजाहरे में सैकड़ों की तादाद में शहरियों ने शिरकत की। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में इंसानी हुकूक के आलमी दिन की मुनासबत से टोरंटो में मुजाहरा किया गया। ओल्ड सिटी हॉल के बाहर किए जाने वाले मुजाहरे में सैकड़ों की तादाद में शहरियों ने शिरकत की, जहाँ उन्होंने मुतालबा किया कि चीन में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी को रोकने के लिए कनाडा की हुकूमत अपना किरदार अदा करे। मुजाहरे की मुंतजिम ग्लोरिया फेंग कहती हैं कि हम कैनेडियंस इंसानी हुकूक का एहतराम करते हैं, जबकि कनाडा हुकूमत को हांगकांग के मामले पर ज्यादा मजबूत पोजीशन में सामने आने की जरूरत है। उनका कहना था कि हमारा एहतजाज पुरअमन है और हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि मगरबी ममालिक भी उनके बारे में सोच रहे हैं। इसी तरह का एक एहतजाज वैनकूवर में भी हुआ। मुजाहिरीन का कहना था कि जब आलमी सतह पर एक मसले और मुल्क को उठाया जाता है तो उससे रियासत, हुकूमत और पुलिस पर दबाव बढ़ता है। इससे मुतालिका हुक्मरानों को शर्मिंदगी उठाना पड़ती है। मुजाहिरीन का कहना था कि कनाडा हांगकांग में बढ़ती हुई इंसानी हुकूक की पामालियों पर एक मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार करे। वो ये देखना चाहेंगे कि वफाकी हुकूमत चीन से अहम ओहदेदारों पर पाबंदियां आयद करने के साथ साथ असासे मुंजमद करे। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv।
कुछ बात कर लेते हैं। अफगान तालिबान ने अमन मुआहदे के लिए अमेरिका के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने की तस्दीक कर दी। मुज़ाकरात में इंट्रा अफगान मुज़ाकरात और जंगबंदी पर गुफ्तगू हुई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अफगान तालिबान ने अमन मुआहदे के लिए अमेरिका के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की तस्दीक कर दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रवां बरस सितंबर में गुज़िश्ता एक साल से जारी मुज़ाकरात मुआहदे पर दस्तखत होने से कबल मनसूख कर दिए थे। अमेरिका और अफगान तालिबान की जानिब से एक दूसरे के कैदियों की रिहाई के बाद अमेरिकी सदर ने तालिबान के साथ मुज़ाकरात के दोबारा आगाज का इशारा दिया था, जिसके बाद अमेरिका के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगान अमल ज़ल्मी खलीलज़ाद ने अफगानिस्तान का दौरा किया और फिर वहां से कतर पहुंचे। कतर में तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के दोबारा आगाज की तस्दीक करते हुए बताया है कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात 7 सितंबर को शुरू हुए थे, जो जारी रहेंगे। अफगान मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात के पहले रोज फरक़ीन के दरमियान 4 घंटे की तवील नशिस्त हुई, जिसमें तशद्दुद में कमी लाने, इंट्रा अफगान मुज़ाकरात और जंगबंदी पर गुफ्तगू हुई। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली अमरीकी कौंसिल की नेशनल समिट में खिताब करते हुए कहा कि अमरीकी सदर की हैसियत से इसराइल का सबसे हमदर्द और बेहतरीन दोस्त मेरे सिवा कोई और नहीं रहा होगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के अब तक के तमाम सुदूर में इसराइल का सबसे ज्यादा हमदर्द और बेहतरीन दोस्त मैं हूँ। बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली अमरीकी कौंसिल की नेशनल समिट में खिताब करते हुए कहा कि अमरीकी सदर की हैसियत से इसराइल का सबसे हमदर्द और बेहतरीन दोस्त मेरे सिवा कोई और नहीं रहा होगा। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि मैंने इसराइल से जो वादे किए उन्हें निभाया और तल अबीब से अमरीकी सिफारत खाने को यरूशलेम मुंतकिल करने का कठिन काम भी मेरी सदारत में हुआ, जिस पर मुखालिफिन के साथ साथ मेरे अपने भी नाकिद हो गए थे, लेकिन मैंने किसी की परवाह नहीं की। सदर ट्रंप ने अपने वादे पर जोर देते हुए कहा कि मुझसे पहले तमाम अमरीकी सुदूर ने इसराइल से महज ज़बानी वादे किए और किसी एक भी वादे को पूरा नहीं किया, क्योंकि वो सब खौफजदा लोग थे और मैं वादे पूरे करने वाला सदर कहलाया जाना चाहता हूँ। वाज़ेह है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओहदा संभालते ही अपने इंतखाबी वादे यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने पर काम करना शुरू कर दिया था और दिसंबर 2017 को अमरीकी सिफारत खाना तल अबीब से यरूशलेम मुंतकिल करने के मुतनाज़ा फैसले का ऐलान कर दिया था। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं। न्यूजीलैंड के व्हाइट आइलैंड में आतिशफशा फट पड़ा, जिसके नतीजे में एक सयाह हलाक और 20 जख्मी हो गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। न्यूजीलैंड के व्हाइट आइलैंड में आतिशफशा फट पड़ा, जिसके नतीजे में एक सयाह हलाक और 20 जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक हादसे में एक सयाह हलाक जबकि 20 अफराद जख्मी हुए हैं। न्यूजीलैंड की वजीर आजम जसिंड्रा आर्डर्न का कहना है कि वेलिंगटन में आतिशफशा फटने के वक्त 100 सयाह करीब मौजूद थे, जबकि हुक्काम की जानिब से हादसे में मजीद हलाकतों की तवक्को जाहिर की जा रही है। दूसरी जानिब न्यूजीलैंड के जनूबी आइलैंड को तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल का सामना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल के बायस राब्ता सड़कें टूटने और पुल बहने से 1000 सयाह जजीरे में महसूर होकर रह गए हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। इसी के साथ ही TNN टीवी के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN टीवी।